नमस्कार दोस्तों, संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पाठ घ सैंपल पेपर नंबर 1 उसका पाठ हम घ के निकलो तीसरे पाठ के बारे में जानेंगे। इससे पहले 1 से 11 प्रश्नों का हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। अधो लिखितम का मतलब नीचे लिखे गए, गद्यांशम गद्यांश को, पठित्वा पढ़ करके, प्रदत्त प्रश्नानाम दिए गए प्रश्नों के, उत्तराणि उत्तर, संस्कृतेन लिखित संस्कृत के द्वारा लिखिए। अग्रिमे दिने अगले दिन, से आरक्षी वह आरक्षी, चोरी अभियोगे चोरी के अभियोग में, तम न्यायालयम उसको न्यायालय, नीतवान ले गया। अगले दिन वह आरक्षी चोरी के अभियोग में उसको न्यायालय में ले गया। न्यायाधीश बंकिम चंद्र है। न्यायाधीश बंकिम चंद्र उभाभ्याम दोनों को अलग अलग पृथक अलग अलग विवरण श्रुतवान सुनाया। न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने दोनों को अलग अलग विवरण सुनाया। सर्वम वृत्तम अवगत्ते सारे समाचार जान करके, से तम निर्दोषम अमन्यत उसने उसको निर्दोष माना। आरक्षिणम से दोष भाजनम और आरक्षी को दोष भाजन माना, दोष का पात्र माना। किंतु प्रमाण अभावात, लेकिन प्रमाण का मतलब होता है सबूत के, अभावात अभाव से, लेकिन सबूत के अभाव से निर्णय तुम वह निर्णय करने में ना शकनोत सक्षम नहीं हुआ। ततो असो इसके बाद वह, तव अग्रिमे दिने उनको दूसरे दिन, उपस्थातुम उपस्थित होने के लिए आदेश दिया। अन्येषु तव न्यायालय स्व पक्षम पुनः स्थापितवन्तौ, दूसरे दिन उन दोनों ने न्यायालय में अपने अपने पक्ष को फिर स्थापित किया। तदैव तभी कश्चित कोई, तत्रते कर्मचारी वहां का कर्मचारी, समागत्य आकर के निवेदन करने लगा। तभी कोई वहां का कर्मचारी आकर के निवेदन करने लगा, यत की इतः कोश द्वयांतराले कश्चित जने के नापी हतः, कि यहां से 2 कोश के दूर कोई मनुष्य किसी के द्वारा मार दिया गया। तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निक्षा, उसका मृत शरीर राजमार्ग के पास वर्तते है। आदेशिताम किम करणीयम इति, आदेश दीजिए क्या करना चाहिए। न्यायाधीश आरक्षिणम अभियुक्तम से, न्यायाधीश ने आरक्षी और अभियुक्त को, तम सबम उस सब को न्यायालय में लाने का आदेश दिया। आदेश प्राप्त उभो प्राचलिता, आदेश प्राप्त किया और दोनों चले गए। तत्र उपेत्ते काष्ठ पटले, वहां पर प्राप्त काष्ठ के तख्त पर निहितम रख करके, पटाच्छादितम कपड़े से ढक करके, देहम स्कंदेन उस शरीर को कंधों पर, वहन तो ढोते हुए, न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितो न्यायालय की ओर प्रस्थान किया। तत्रोपेते काष्ठपटले निहितम पटाजातितम देहम स्कंदेन वहंतो न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितो, वहां रखे हुए काठ के तख्ते पर कपड़े से ढके हुए शरीर को कंधों पर ढोते हुए न्यायालय की ओर प्रस्थान किया। ये साथियों पैराग्राफ है और अब एक बार इसका अनुवाद कर देता हूं। अगले दिन वह आरक्षी चोरी के अभियोग में उसको न्यायालय में ले गया। न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने दोनों को अलग अलग विवरण सुनाया। सारा व्रतम जान करके उसने उसको निर्दोष माना और आरक्षिण को दोष का
भागी माना, किंतु प्रमाण के अभाव से वह निर्णय नहीं कर सका। इसके बाद वह दोनों अगले दिन उपस्थित होने का आदेश दिया। दूसरे दिन वे दोनों न्यायालय में अपने अपने पक्ष को फिर स्थापित करने लगे। तभी कोई वहां का कर्मचारी आकर के निवेदन करने लगा कि यहाँ से 2 कोस के अंतराल पर कोई मनुष्य किसी के द्वारा मार दिया गया। उसका मरा हुआ शरीर राजमार्ग के निकट है। आदेश कीजिए क्या करना चाहिए। न्यायाधीश ने आरक्षणी को और अभियुक्त को उस शव को न्यायालय में लाने का आदेश दिया। आदेश प्राप्त किए हुए वे दोनों चलने लगे। वहां पर रखे हुए काठ के तख्ते पर कपड़े से ढका हुआ शरीर कंधों पर ढोते हुए न्यायालय की ओर प्रस्थान किया। एक पद में उत्तर दीजिए। न्यायाधीशे कम दोष भाजनम अमन्यत। न्यायाधीश ने कम का मतलब किसको दोष का पात्र माना। न्यायाधीश ने किसको दोष का पात्र माना, तो कम के स्थान पर हमें आंसर देना है। तो देखिए यहां पर आरक्षणी को दोष भाजनम अमन्यत, दोष का भागी माना। तो यहां पर आंसर क्या होगा, आरक्षिणम, ये होगा। प्रश्न नंबर 2 है आरक्षी चोर्ये अभियोगी तम जन्म कुत्र नीतवान। आरक्षी चोरी के अभियोग में उस मनुष्य को कहां ले गया। तो देखिए ये देखो क्रिया है नीतवान और कहां ले गया, न्यायालयम। कुत्र के स्थान पर आंसर क्या होगा, न्यायालयम, न्यायालय ले गया। आंसर देखिए न्यायाधीश है आरक्षिणम अभियुक्तम च। न्यायाधीश ने आरक्षी और अभियुक्त को किम आनेतुम आदिष्टवान, क्या लाने का आदेश दिया। तो देखिए क्या लाने का आदेश दिया, यहां पर देखो आनेतुम आदिष्टवान, न्यायालय। तो क्या लाने का आदेश दिया, तो यहां पर आंसर है शवम, यह आंसर होगा इसका। शवम का मतलब डेड बॉडी। न्यायाधीश आरक्षिणम अभियुक्तम चे शवम आनेतुम आदिष्टवान। अब है प्रश्न है पूर्ण वाक्यन उत्तर। उभव उन दोनों ने कथम कैसे न्यायाधिकरण प्रति प्रस्थित हो, न्यायालय की ओर प्रस्थान किया। उन दोनों ने कैसे प्रस्थान किया, तो देखिए लास्ट ये आंसर है। तत्रोपेत्ति काष्ठपटले निहितम पटाच्छादितम देहम स्कंधेन वहंतो न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितो। इसका उत्तर ये लाइन है और इस लाइन का मतलब है कि वहां रखे हुए काठ के तख्ते पर कपड़े से ढका हुआ शरीर कंधे पर ढोते हुए न्यायाधिकरण की ओर प्रस्थान किया। प्रति का मतलब और प्रस्थान किया, ठीक है। कर्मचारी समागत्य, कर्मचारी ने आकर के क्या निवेदन किया। कर्मचारी ने आकर के ये निवेदन किया, देखिए ध्यान से। तत्रते वहां के कर्मचारी ने समागत्य आकर के निवेदन किया। क्या निवेदन किया, यथ इते कोष द्वय अंतराले कस्य जने केनापि हते। किसी के द्वारा यहां से 2 कोष के से दूर कोई मनुष्य किसी के द्वारा मार दिया गया। और तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निक्षा वर्तते, और उनका मृत शरीर राजमार्ग के पास रखा हुआ है। आदिश्यताम किम करणीयम इति, आदेश दीजिए क्या करना चाहिए। तो ये आंसर है इसका उत्तर ये है, ठीक है। नेक्स्ट है न्यायाधीश बंकिम चंद्र किम श्रुत्वा। न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने क्या सुना। तो देखिए यहां पर ये आंसर इसका है, न्यायाधीश बंकिम चंद्र है उभाभ्याम, दोनों के पृथक पृथक अलग अलग विवरण श्रुतवान सुने। ये आंसर है, न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने दोनों के अलग अलग विवरण सुने। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निर्देशानुसारम उत्तर, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर अमन्यत है, ये क्रिया है। इत्यस्य इसका, क्रियापद से क्रियापद का, कर्तृपदम किम, कर्तृपद क्या है। अमन्यत इस जो क्रिया है इसका कर्तृपद क्या है। तो यहां पर देखिए ये अमन्यत है क्रिया,
माना, तो इसका सारा व्रत समाचार जान करके उसने उसको निर्दोष माना। निर्दोष मानने वाला कौन साथियों? से का मतलब क्या होता है? न्यायाधीश है। से का मतलब यहां पर से किसके लिए आया? न्यायाधीश के लिए। भाई उसको निर्दोष किसने माना? न्यायाधीश ने माना, तो यहां पर से के विसर्ग लगा देंगे या न्यायाधीशो बंकिम चंद्र है, ये आंसर लिख देंगे। न्यायाधीशो बंकिम चंद्र है। यहां पर न्यायाधीश धीशों के बाद में डैश लगा देंगे, जिससे एक ही शब्द हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न देखिए, पठाच्छादितम इति विशेषण पदेस्य किम विशेष्य पदम प्रयुक्तम। पठाच्छादितम का मतलब होता है कपड़े से ढका हुआ। क्या? तो देखिए, कपड़े से ढका हुआ, पठाच्छादितम, कपड़े से ढके हुए को, तो यहां पर आया था ये रहा, पठाच्छादितम ये है, और यहां पर देखिए देहम, इसका आंसर ये है। देहम ये है विशेष्य। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, द्वौ इत्यस्य किम पर्याय पदम प्रयुक्तम। द्वौ इसका पर्याय पद क्या है? तो इसका पर्याय पद देखो, इसी में है उभौ होना चाहिए। उभौ तो कहां है? देखिए, दो का विपर्य पद नहीं है, तो हम हमारे मन से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न पत्र में पूछा गया है। तो यहां पर हम लिख देंगे क्या? उभौ। ये रहा आंसर, उभौ। द्वौ और उभौ, ये रहा आंसर। इसका आंसर ये है, उभौ। ठीक है, पर्याय पद द्वौ दो, उभौ दोनों। अब क्वेश्चन नंबर 13, अधोलिखितम पद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। दुर्वहम अत्र जीवितम, यहाँ जीवन कठिन हो गया है। अत्र यहाँ जीवितम जीवन, दुर्वहम कठिन, जातम हो गया, यहाँ जीवन कठिन हो गया है। प्रकृति एवं शरणम, प्रकृति ही शरण है। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण शुद्ध हो। महानगर मध्य, महानगरों के बीच में। कालायास चक्रम, लोहे का चक्र। चलत एनिसम, निरंतर चलता हुआ। मन शोषित, मन को सुखाता हुआ। तनोपेशियत, शरीर को पीसता हुआ। सदा हमेशा। वक्रम टेढ़ा, भ्रमति, घूमता है। दुर्दांतई, दसनई, कठोर दांतों से। अमोना, इसके द्वारा। जन ग्रीष्णम स्यात्नेव, जनता का विनाश न हो, इसलिए शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण शुद्ध हो। अब आंसर देखेंगे एक पदेन उत्तरत। अत्र किम दुर्गम जातम, यहां क्या कठिन हो गया है? तो किम के स्थान पर हमारा आंसर क्या होगा? जीवितम। किम के स्थान पर हमारा आंसर क्या होगा? जीवितम। यहां पर क्या कठिन हो गया है? जीवितम कठिन हो गया है, जीवन कठिन हो गया। ठीक है, तो यहां पर आंसर हो गया जीवितम। दूसरा प्रश्न है, पर्यावरणम कीदृशम भवितव्यम, पर्यावरण कैसा होना चाहिए? पर्यावरण कैसा होना चाहिए? शुचिम होना चाहिए। शुचिम का मतलब पवित्र। पर्यावरण कैसा होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। गे का आंसर है। पर्यावरण कैसा होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। तो यहां पर देखिए शुचि, यह आंसर दे देंगे। पर्यावरण कैसा होना चाहिए? शुचि, पवित्र होना चाहिए। तो ये गे, खे, जो गे नहीं है ये खे है। ठीक है। अब देखिए पूर्ण वाक्यन उत्तरत, यहां पर भी क्रम तो हाँ, ये उल्टे सीधे प्रश्न हो गए। का अस्माकम शरणम अस्ति, और फिर कर्मचारी समागत्य किम निवेदित, न्यायाधीशो बंकिम चंद्र किम श्रुतवान। तो ये कै, खे, गे और ये घे होगा। तो ये थोड़ा क्रम अलग हो गया है, कोई बात नहीं। हमें प्रश्न देखने हैं पूर्ण वाक्यन उत्तरत। अब पहला प्रश्न है, कालाया चक्रम किम कुर्वत वक्रम भ्रमति, लोहे का चक्र क्या करता हुआ टेढ़ा घूमता है। तो क्या करता हुआ घूमता है? देखिए, कालाय चक्रम, यहां से लेंगे कालायास चक्रम,
हो गया। मन सोचियत, मन को सुखाता हुआ। तनु पीछे, शरीर को पीछता हुआ। सदा वक्रम, हमेशा टेढ़ा, भ्रमती, घूमता है। इसका आंसर ये हो गया। ठीक है। का अस्माकम शरणमस्ति, हमारी शरण क्या है। का कौन है, हम किसकी शरण में जाएं। का अस्माकम शरणमस्ति, हमारी शरण कौन है, किसकी शरण में जाएं। तो देखिए यहां पर स्पष्ट आंसर लिखा हुआ है। ये देखिए, प्रकृति रेव शरणम, यह आंसर हो गया। प्रकृति रेव, प्रकृति ही शरण है, यह आंसर है। हम प्रकृति की शरण में जाएं। कर्मचारी समागत्य किम निवेदित, तो ये नहीं है हमारा, ये काट देता हूं। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, ये भी नहीं है। गए, और ये भी नहीं है दोस्तों। तो ये प्रश्न थे हमारे। ठीक है, प्रश्न अब आएंगे अच्छे। देखो बस केवल 1 मिनट लगेगी। ये हो गया सोल। तो ये प्रश्न हम कर चुके हैं। केन जन कृष्णम नैषात्, केन किससे जन कृष्ण न हो। केन जन कृष्णम नैषात्, तो देखिए दुर्दांतई दसनई अमुना, ये आंसर होगा इसका। दुर्दांतई दसनई अमुना जन कृष्णम नैषात्, ये आप आंसर लिखेंगे। ठीक है। दुर्दांतई दसनई अमुना जन कृष्णम नैषात्, तो केन के स्थान पर लिखेंगे दुर्दांतई दसनई अमुना। कास्माकम शरणमस्ति, ये प्रकृति रेव का के स्थान पर। नेक्स्ट देखिए, सर्वदा इति पदस्य पर्याय पदम श्लोकाचित्वा लिखत। सर्वदा का मतलब हमेशा। तो इसका इस श्लोक में क्या पर्यायवाची शब्द है। तो ये सर्वदा का पर्यायवाची शब्द है सदा, ये आंसर है सर्वदा। सुकरम, सुकरम का विलोम पद क्या है, दुष्कर्म है। सुकर्म का विलोम पद क्या है, दुर्वहम है। सुकर्म का विलोम पद ये है दुर्वहम। यहां मैं के आप हलंत लगा देंगे, दुर्वहम। सुकर्म का विलोम पद होगा दुर्वहम। अब दुर्दांत दर्शनी इतनियो पदियो किम विशेषण पदम, तो यहां पर विशेषण पद क्या है, दोनों शब्दों में दुर्दांत, ये है विशेषण पद। क्या है, दुर्दांत, ये विशेषण पद होगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कि अधोलिखितम नाट्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। ये हम जानेंगे कि सिंहासन पर बैठे हुए श्री राम हैं और तपस्वी लव और कुश विदुष के द्वारा बताए जाते हुए मार्ग पर वहां से प्रवेश करते हैं। विदुष कहता इत इत आर्यो, इधर से आ रही है। अब कुश लव बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि रामम उपसरते प्रणमे से, राम के पास जाकर के और प्रणाम करके, अपि कुशलम महाराज से, क्या महाराज की कुशलता है। राम बोलता है युष्मत दर्शनाथ कुशलमेव, आपके दर्शन से कुशल ही हैं। भवतो किम वयम अत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव, आपके क्या हम यहाँ कुशल पूछने की पात्री हैं। पुनः अतिथि जन समुचित से, फिर अतिथि जन को उचित कंठाश्लेष से आलिंगन न करें। परिस्वज्जे, गले लगा करके। आहो हृदय ग्राही स्पर्श है, हृदय को अच्छा लगने वाला स्पर्श है। आसन, अर्थम,
अर्धम उपविशति, आदि आसन पर बैठाते हैं। उभौ दोनों, राजासन खलु एतत्, एतत् ये, खलु निश्चय ही, राजासन राजा का आसन है। न युक्तम उचित नहीं है, अध्यासितम बैठना, राम है। से व्यवधानम, रुकावट के साथ, चरित्र लोपाय ने, चरित्र की लोप के लिए नहीं। तस्मात अंक व्यवहितम, उसके बाद गोद में, अध्यासितम बैठाया, सिंहासन, सिंहासन पर बैठे हुए श्री राम ने गोद में बिठाया। अंकम उपवेशयति, गोद में बैठता है। उभव, दोनों। अनिच्छाम नाट्यते, अनिच्छा का नाटक करते हुए। राजन, अलम दाक्षिणीन, अधिक उदारता नहीं। राम, अलम अतिशालीनतया, अत्यधिक शालीनता नहीं। अब देखो, शिशु जन वय अनुरोधात, बच्चा आयु के कारण, गुण महताम अपनी, गुणवानों मनुष्यों के द्वारा भी, लालनी एवं भवती, प्यार करने योग्य होता है। उसी प्रकार हिम करे का मतलब चंद्रमा भी, बाल भावात, बाल के भाव से, पशुपति मस्तक, भगवान शंकर के मस्तक पर, केतिक छद्मत्वम, केतकी के फूलों की जोड़ी के समान, व्रजति का मतलब सुशोभित होता है। इसका मतलब होता है कि जैसे छोटा बच्चा होता है, वह बड़े गुणवान मनुष्यों के द्वारा भी प्यार करने योग्य होता है। उसी प्रकार जो चंद्रमा है, बाल भाव के कारण भगवान शंकर के मस्तक पर केतकी के फूलों के जोड़े के समान सुशोभित हो रहा है। राम है। ऐसे भवतो सौंदर्य अवलोकन जनितीन, यह आपके सौंदर्य से उत्पन्न होने वाले कौतूहलेन, कौतूहल से पृच्छा में पूछता हूं कि क्षत्रिय कुल पितामहयो, सूर्य चंद्रियो को आप भवतो वंश से करता। क्षत्रिय कुल पितामह सूर्य और चंद्रमा में से आपके वंश का कर्ता कौन है? लव बोलता है, लव, भगवान शेषरादिति, भगवान सूर्य, ये अपना वंश बताते हैं। अब एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देंगे आप। कुश लवयो वंश से कर्ता के, कुश और लव का के वंश का कर्ता कौन है? शेषरादिति, ये है भगवान शेषरादिति, ये आंसर लिखेंगे। ठीक है। कौ अनिच्छाम नाट्यते, कौन अनिच्छा का नाटक कर रहे हैं? तो कुश लवो। आप देखिए यहां पर, कुश लवो अनिच्छा का नाटक करते हुए, कुश लवो अनिच्छाम नाट्यते है, यही था हमारा आंसर। ये रहा। उभव, उभव का मतलब वे दोनों, वे दोनों कौन? कुश और लव। कुशे च लवे च, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, उभव भी लिख सकते हैं और कुश लवव भी लिख सकते हैं। तो ये सभी आंसर ठीक है। ठीक है। अब आगे देखिए, कुश लवयो मार्गा कै निर्देशिती, कुश और लव के मार्ग को कौन निर्देशित करता है? तो यहां पर देखिए शुरू में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखिए, कि विदूषक के द्वारा उपदेश्यमान मार्गो तापसो कुशलो। ठीक है। तो यहां पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है, लेकिन आप आंसर क्या लिखेंगे? केवल विदूषक है। यहां पर विदुषकेन लिखा हुआ है और हमें आंसर पूछा किसमें है? कै, किसमें पूछा है? देखिए ध्यान से, ये रहा, कुश लवयो मार्ग कै निर्दिशति, तो यहां पर कै के स्थान पर लिखेंगे विदूषक है। हिम करे कस्मात भावात पशुपति मस्तके व्रजति, चंद्रमा किस भाव से भगवान शंकर के मस्तक पर शोभा पाता है? किस भाव से शोभा पाता है चंद्रमा? तो देखिए बाल भावात, ये आंसर होगा। हिम करे अभी बाल भावात पशुपति मस्तके व्रजति, शोभा पाता है। ठीक है। कुश लवौ रामम उपसरते प्रणम्य च किम पृच्छते, कुश और लव राम को के पास जाकर के प्रणाम करके क्या पूछते हैं? कुश और लव,
राम के पास जाकर के क्या पूछते हैं, तो देखिए ये पूछ रहे हैं, ये रहा, कुशलव रामम उपसृत्य प्रणम्य छे, ये आंसर पूछते हैं कि अपि कुशलम महाराजस्य, महाराज की कुशलता पूछते हैं, महाराज की कुशलता पूछते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राम कथम वंश परिचयम पृच्छति, राम कैसे वंश परिचय देते हैं, तो किस भाव से वंश परिचय देते हैं, तो देखिए यहां पर राम कोतूहलेन, ये आंसर हो जाएगा। कथम के स्थान पर क्या लिखेंगे आप, कोतूहलेन, तो आंसर इसके स्थान पर राम है कोतूहलेन वंश परिचयम पृच्छति, राम कोतूहल से वंश परिचय पूछते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है, निर्देशानुसारम उत्तर, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। ततः प्रविशति विदुषकेन उपदेश्यमान मार्गो तापसौ कुशलवो, अत्र कर्तृपदम किम, यहां पर कर्तृपद क्या है, तो यहां पर कर्तृपद साथियों ये है कुशलवो, कुशलवो ये कर्तृपद है। दोनों कुश और लव प्रविशते प्रवेश करते हैं, ये है क्रियापद, ठीक है, ये क्या है, क्रियापद है। तो आंसर तो हमें क्या लिखना है, कर्तृपद। समीपम गत्वा इत्यस्य पर्याय पदम किम प्रयुक्तम, समीपम गत्वा का पर्याय पद है उपसृत्य, क्या है, समीपम गत्वा का पर्याय पद क्या है, उपसृत्य है, तो ये देखिए समीपम गत्वा का पर्याय पद उपसृत्य, पास जाकर, पास जाकर के। नेक्स्ट प्रश्न और देखिए, निर्गच्छेत का निकल जाना, इति पद से विप्रिय पदम नाट्यांशा चित्वा लिखत, इसका विलोम शब्द नाट्यांश से चुन करके लिखिए। तो यहां पर निर्गच्छत है निकल जाना और प्रविशत है प्रवेश करना, तो निर्गच्छत का विलोम शब्द होगा प्रविशत है, तो आपको निर्गच्छत का विलोम शब्द लिखना है प्रविशत है। अब क्वेश्चन नंबर 15 हम देख रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसमें हमें ध्यान रखना है कि अंडरलाइन कौन सा है, अंडरलाइन देखिए वनात, इसमें पंचमी विभक्ति एक वचन है, तो रेखांकित पदानि आधृत्य, रेखांकित पद को आधार मान करके प्रश्न निर्माण कीजिए। मैं वन्य जंतुओं के ऊपर आक्रमण करने वाले को वन से बाहर कर दूंगा, तो वनात, इसके स्थान पर हम प्रश्न निर्माण करेंगे तो क्या लिखेंगे, कस्मात, कह आदा शय मां और तय के हलंत, कस्मात, ठीक है। अब नेक्स्ट आंसर देखिए, माम निज गले बद्वा चल सत्तरम, मुझको अपने गले में बांध करके चलो शीघ्र, तो यहां पर जो निज गले है इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, कस्मिन, क्या लिखेंगे, कस्मिन, के आधा से में छोटी की मात्रा और नहीं, कस्मिन, ठीक है। चोरस से पाद ध्वनि ना अतिथि प्रबुद्ध, तो चोरों के पैरों की आवाज से अतिथि जाग गया, तो अतिथि इसके स्थान पर प्रश्न निर्माण करेंगे तो क्या लिखेंगे, कै के विसर्ग लगा देंगे, कै के विसर्ग लगा देंगे, ठीक है। अब घ देखिए, घ में है कि गजे वन्य पशुन तुदंतम, हाथी वन्य पशुओं को दुख देता हुआ, सुंडेन सूंड से पोथित हुआ पटक पटक करके मारता है, तो यहां पर सुंडेन के स्थान पर हमें प्रश्न निर्माण करना है, तो सुंडेन के स्थान पर हम लिखेंगे केन, क्या लिखेंगे, केन। आचार्य प्रथमो धर्म है, आचार प्रथम धर्म है, इति एतत् इस प्रकार ये विदुषाम वचय विद्वानों की वाणी है, तो विदुषाम के स्थान पर, इस विदुषाम के स्थान पर क्या लिखेंगे हम, केशाम लिखेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16, मंजुषाते समुचितानि पदानि चित्वा अधोलिखित श्लोकस्य अन्वयम् पूरित्वा पुनः लिख, मंजुषा से उचित पद चुन करके नीचे लिखे श्लोक का अन्वय पूरा करके फिर लिखिए। तो अब देखिए यहां पर अश्वास से पर्वत कुलम तपन उष्ण तप्तम
उद्धाम दाव विदुराणी च काननानि नाना दीन नद सतानि पूरित्वा रिक्तोसी यद जलत सा एव तव उत्तमाश्री। तो ध्यान से देखेंगे कि जैसे हम इसका अनुवाद नहीं कर रहे हैं फिर भी हम अन्वय कैसे करें, ये आपको सीखना है। तो देखिए पर्वत कुलम उद्दाम दा विदुराणी, तो देखिए यहां पर देखिए पर्वत कुलम लिखा हुआ है, उद्दाम दाव विदुराणी लिखा हुआ है और त्वम लिखा हुआ है, हे जलद लिखा हुआ है, हे जलद लिखा हुआ है और त्वम लिखा हुआ है। यहां पर मिसिंग वर्ड कौन सा है, तो आपको वो लिखना है। तो मिसिंग वर्ड ये है तपन उष्णो तप्तम, ये है मिसिंग वर्ड। तो ये यहां पर पहले में ये आ जाएगा। हमें यदि श्लोक का भी अनुवाद नहीं आता है तो हम अन्वय कैसे करें ये आपको जानना है। च आश्वास से देखो, च आश्वास से फिर नाना नदी नद शतानी, नाना नदी नद शतानी, ठीक है। फिर क्या बच गया शेष, कान नानी, देखो कान नानी शेष बच गया, तो यहां पर लिखेंगे हम कान नानी, ठीक है। च यथ स्वयं रिक्त असी सा रिक्तता एव तव, तो नाना नदी नद शतानी ये आ गया और रिक्तोवसी यद जलद यहां तक आ गया। तो बच गया क्या, अब क्या बच गया साथियों, अब बच गया यहां पर ये देखो पूरित्वा, तो पूरित्वा इधर देखिए ये रहा, तो ये आपको पूरित्वा लिखना है। सैव तो उत्तमा श्री, तो यहां पर अब शेष बच गया क्या, उत्तमा, सैव तव भी आ गया और श्री भी आ गया, तो ये बचा हुआ क्या, उत्तमा, श्री भी आ गया, अस्थि भी आ गया, तब आ गया, तो ये क्या लिखेंगे आप, उत्तमा लिखेंगे। तो फर्स्ट वाले में क्या लिखेंगे, तपोनोष्ण तप्तम, सेकंड में क्या लिखेंगे आप, काननानी, नंबर थर्ड में लिखेंगे पूरित्वा और नंबर 4 में उत्तमा। इस प्रकार से आप अन्वय करेंगे। मिसिंग वर्ड लिखना है, थोड़ा सा ध्यान रखना आप। अब देखिए मंजूषाया साहाय्येन श्लोकस्य भावार्थे रिक्त स्थानानि पूरित्वा पुनः लिखत, यहां पर मंजूषा की सहायता से श्लोक के भावार्थ में रिक्त स्थान भर करके पुनः लिखिए। क्या है श्लोक, विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम, इस विचित्र संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है। अश्वचेत धावने वीर है, घोड़ा दौड़ने में वीर है, तो भारत से वहने खरे, तो भार को ढोने में, भारत से वहने भार को ढोने में खरे का मतलब गधा वीर है। अस्य श्लोक से भावे अस्ति यत्, कि विचित्र संसारे किंचित अपि वस्तु निरर्थकम न अस्ति, कि विचित्र संसार में कोई भी वस्तु निरर्थक नहीं है। तो यहां पर विचित्र आया हुआ है, सप्तमी एकवचन है विचित्रे, तो हमें आंसर लिखना है यहां पर अस्मिन। यत यदा, जो जब धावनस्य कार्यम भवति, दौड़ने का कार्य होता है, तदा तब, जब दौड़ने का कार्य होता है तब, प्रयोगे भवति, प्रयोग होता है, जब दौड़ने का कार्य होता है तो किसका प्रयोग होता है, अश्वस्य, घोड़े का। परंतु यदा कार्यम भवति, कार्य होता है, तदा खरस्य एव, परंतु यदा, लेकिन जब भार वहन से, भार के ढोने की का कार्य होता है, तब खरस से एव आवश्यकता भवती, तब गधे की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से आंसर लिखेंगे। तो फर्स्ट में लिखेंगे अस्मिन और सेकंड में लिखेंगे हम अश्व से, थर्ड में भार वहन से और फोर्थ में आवश्यकता। एक बार हिंदी और देख लीजिए। इस श्लोक का भाव यह है कि अस्मिन् विचित्रे संसारे किंचित अपि वस्तु निरर्थकम नास्ति, यतः यदा धावनस्य कार्यं भवति तदा अश्वस्य प्रयोगे भवति, परंतु यदा भार वहनस्य कार्यं भवति तदा खरस्य एव आवश्यकता भवति। अब क्वेश्चन नंबर 17। अब इसमें क्या लिखना है कि अधोलिखित कथांशम समुचित क्रमेण लिखत, नीचे लिखे कथांश को समुचित क्रम में लिखना है।
तो कथा क्रम जो है वो हम क्रम से लिखेंगे। तो सबसे पहला क्या लिखेंगे यहाँ पर, बहुनी अपत्यानि मे सन्ति इति सत्यम, बहुत से मेरे संतान है, ये सत्य। फिर नेक्स्ट यहां पर लिखेंगे, ये आएगा तथापि मम अस्मिन् पुत्रे विशिष्ट स्नेह, फिर भी मेरा इस पुत्र पर विशेष स्नेह है। क्यों है? यतो ही, क्योंकि अयम अन्येभ्यः दुर्बल है, ये दूसरों से दुर्बल है। फिर हम इसके बाद लिखेंगे सर्वेषु संतानेषु जननी तुल्य वत्सलाय, सभी संतानों में माता के समान वत्सल ही होता है। फिर इसके बाद क्या होगा, तथापि फिर भी दुर्बले सुते, कमजोर पिता पर कमजोर बेटे पर मातु अधिका कृपा होती, माँ की अधिक कृपा होती है। फिर आगे देखेंगे कि सुरभि वचनम श्रुत्वा इंद्रस्य हृदयम ऐद्रवत्, सुरभि के वचन को सुनकर के इंद्र का हृदय द्रवीभूत हो गया। फिर से ताम एव असांत्वयत, उसने उसको ही सांत्वना दी। गच्छ वत्से, जाओ वत्से, सर्वम भद्रम जाये, सब अच्छा हो जाएगा। और फिर लास्ट में ये लिखेंगे कि अचिरात एव चंडवातेन मेघरवई से प्रवर्षे समझाए, शीघ्र ही मेघ गर्जना के साथ बारिश प्रारंभ हो गई। इस प्रकार से आप ऑर्डर में लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 18 है कि अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम, नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित पदों के प्रसानुकूल उचित अर्थ चुन करके लिखिए। क्या है कि पाषाणी सभ्यता निसर्गे न स्यात्, तो यहां पर निसर्गे, इसका उचित अर्थ हमें लिखना है। तो इसका उचित अर्थ क्या होगा, प्रकृतौ, प्रकृतौ और निसर्गे ये दोनों सिमिलर वर्ड हैं। फिर आगे है सा पुत्रो चपेटया प्रयरते जगात, प्रयरते का मतलब मार करके, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे कि ताड़ित्वा। इस प्रकार से दोनों सिमिलर वर्ड हैं। दुर्बले सुते, दुर्बल बेटे पर मातु कृपा होती, माँ की कृपा होती है। तो यहां पर दुर्बले, इसका पर्यायवाची ढूंढना है हमें, दुर्बले का, इसका दुर्बले का। तो यहां पर क्या है दुर्बले का, निर्बले, यह आंसर लिखिए, निर्बले पुत्रे। दुर्बले सुते के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, निर्बले पुत्रे। ठीक है। अर्थकारसेन पीड़ित है पदातिरेव प्राचलत, पदातिरेव प्राचलत, ये है। तो यहां पर हमें क्या लिखना है कि अर्थकारसेन, इसका हमें पर्यायवाची लिखना है धनाभावेन, धनाभावेन, धन के अभाव से, अर्थकारसेन धन के अभाव से। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।